हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, इसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन करने के देखो 3 मेथड हैं। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक्स को जी टी पुट कर देते हैं, इसको कोई और फंक्शन की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो एक्स अगर जी टी है तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा जी टी डैश, और डी एक्स क्या हो जाएगा जी टी डैश डी टी। तो ये देखो एक्स की जगह क्या आ गया जी टी, और डी एक्स की जगह क्या आ गया जी टी डैश जी टी जी डैश टी डी टी। तो अब यहाँ पे देखो x की जगह किस में फंक्शन हो गया t में। यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, और ये किस में आ गया t में आ गया। देखो हमें ये इंटीग्रेशन दिया हो तो x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कोई एक फंक्शन पुट कर देते हैं दूसरी फॉर्म में, x को किसी और वेरिएबल की फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्वेश्चन से बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या कहता है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन x, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हमें क्या दिया हुआ है साइन एम एक्स, क्या दिया हुआ बच्चों साइन एम एक्स। इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं क्या कर दूंगा एम एक्स को पुट कर दूंगा टी, एम एक्स को क्या पुट कर दूंगा टी। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा m, और डी एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये क्या हो गया डी टी। सॉरी, देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया m इंटू में डी एक्स अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1, और डी टी इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m को इधर ले आए तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी टी बाई एम। तो यहाँ से देखो एम एक्स की जगह तो हम पुट कर देंगे t, और डी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे डी टी बाई एम, और m आगे आके क्या आ जाएगा 1 बाई एम। अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू t, किसके विद रिस्पेक्ट में है t के। तो साइन का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है माइनस कोस टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एम माइनस कोस टी प्लस में सी, और t की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एम एक्स, टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे एम एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखो साइन एम एक्स डी एक्स क्या आ गया माइनस 1 अपॉन एम कोस एम एक्स प्लस में सी, जहाँ पे सी क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फंक्शन क्या है 2x इंटू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को पुट कर दिया t, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, और इनटू में dx बाय dt, और dt उधर चला गया। तो 2x dx किसके इक्वल आ गया dt के, 2x dx किसके इक्वल आ गया भाई dt के। तो अब देखो 2x और इनटू में dx की जगह पुट कर दिया dt, और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की जगह पुट कर दिया t। और देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस टी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस टी प्लस में सी, और t की जगह हमने क्या पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 1। देखो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ले आते हैं। जैसे x के विद रिस्पेक्ट है तो उसको t में ले आओ, z में ले आओ, जिसमें मर्जी पुट कर दो, फिर दोबारा उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में रूट एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो हमने देखो इसको इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 रूट एक्स को टी पुट कर देंगे, 10 रूट एक्स को क्या पुट कर देंगे टी। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स, और एक्स की जगह क्या है रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होता है 1 बाई टू इंटू में रूट एक्स। ठीक है, और इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी इधर चला गया। ठीक है, तो 2 को हम इस साइड ले आए, तो देखो मेरे पास लास्ट में क्या बच गया सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो इस सभी की जगह तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2 डी टी, और इस 10 रूट एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा टी। तो क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 इंटू में 2 डी टी, 2 आगे आ जाएगा, और टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में सी।
फिर टी की जगह रिप्लेस कर देंगे 10 रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 2/5 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस में सी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। क्या फाइंड कर, किसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है? साइन का एंगल है tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx बाई dt, और dt को इस साइड लेंगे, ये जो अपॉन में dt आएगा उसको इस साइड लेंगे। अब देखो tan इनवर्स x की जगह तो पुट कर देंगे t, और ये dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे dt, तो ये क्या हो जाएगा देखो sin t इंटू में dt। sin t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोस t प्लस में c, और t की जगह हम वापसी क्या रख देंगे tan इनवर्स x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस का कोस tan इनवर्स x प्लस में c। ठीक है तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाता है। अब देखो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन देखो फाइंड, इसका देखो क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x प्लस c। tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x प्लस में c। tan x का इंटीग्रेशन है log secant x प्लस में c। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। प्रूफ में देखो मैंने इसको कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब tan x की जगह आप क्या लिख सकते हो sin x अपॉन में cos x इंटू में dx। अब हम क्या करेंगे देखो cos x को पुट कर देंगे t, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, और dt को उधर ले गए। ठीक है, और ये जो cos माइनस आया था ना, माइनस साइन, माइनस को उधर एडजस्ट कर दिया। तो देखो हमने क्या किया था, cos x को पुट किया था t, cos x को पुट किया t, तो ये क्या हो गया माइनस साइन x इंटू में dx अपॉन में dt इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस उधर चला गया और dt भी उधर चला गया, तो मेरे पास क्या आ गया साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो मैंने क्या किया देखो, cos x की जगह तो पुट कर दिया t, और dx dt की जगह क्या, साइन x dx की जगह क्या पुट कर दिया माइनस dt। तो मेरे पास क्या आ गया देखो माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में log t प्लस में c, और x क्या था cos x। अब ये जो माइनस है पावर क्या चला जाएगा ऊपर माइनस में चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n क्या होता है n log ऑफ m, n log ऑफ m। अब देखो n की जगह यहाँ पे क्या -1 ऊपर चला गया। cos की पावर -1 क्या होगा 1/cos x, और 1/cos x को क्या ले सकते हैं secant x। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा log secant x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है log sin x प्लस में c। क्या होता है log sin x प्लस में c। तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx को। cot x को क्या लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x। अब मैंने क्या किया sin x को t पुट कर दिया। ये सारा हम क्या सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। sin x को t पुट किया, देखो sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा dx बाई dt को उधर ले गए। अब sin x की जगह तो पुट कर दिया t, और cos dx की जगह क्या पुट कर दिया dt। ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t प्लस में c, और t की जगह रिप्लेस कर दिया sin x। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ secant x। इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ secant x प्लस में tan x का मोड प्लस में c। इसको देखो कैसे करेंगे, हमने इसको कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx। इसको मैंने क्या किया secant x tan x से मल्टीप्लाई और secant x tan x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब secant x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, secant x को secant x से किया, अच्छा इसने सीधा ही पुट कर दिया। देखो secant x tan x को t पुट कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो secant x का डेरिवेटिव क्या होगा secant x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा secant स्क्वायर x। फिर इसने क्या किया secant x को कॉमन भी ले लिया साथ साथ। देखो secant x का डेरिवेटिव आएगा secant x और tan x। ठीक है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा secant स्क्वायर x। इसमें से secant x को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा secant x इंटू में tan x प्लस में secant x, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt, और dt को उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए इसकी जगह तो हमने पुट कर दिया t, और secant x इंटू में tan x प्लस में secant x dx की जगह क्या पुट कर दिया dt, और 1/dt क्या होता है log t। ठीक है, और t को हमने क्या लिया था secant x tan x प्लस में c। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx क्या आ गया log ऑफ secant x
प्लस में tan x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx, ये क्या होता है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस में c। अब देखो मैंने इसको लेके चल पड़ा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x dx, इसको मैंने क्या किया कोसिकेंट x प्लस में कोट x से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दिया डिवाइड, और कोसिकेंट x प्लस में कोट x को पुट कर दिया t। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x, और कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। उन दोनों में से मैंने माइनस कोसिकेंट x को कॉमन ले लिया, क्या बचा कोसिकेंट x प्लस में कोट x इंटू में dx, और ये किसके इक्वल है dt के। माइनस को उधर ले गए, क्या आ गया माइनस dt। कोसिकेंट x कोट x की जगह तो पुट कर दिया t, और कोसिकेंट x इंटू में कोसिकेंट x प्लस में कोट x dx की जगह पुट कर दिया dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये क्या हो गया माइनस का log t की जगह पुट कर दिया कोसिकेंट x प्लस में कोट x प्लस में c, और इसको देखो क्या कर दिया, इसको हमने देखो क्या किया कोसिकेंट x माइनस कोट x को ना कोसिकेंट x माइनस कोट x से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दो डिवाइड, ऊपर क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस में कोट स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 होती है ना, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ये कोसिकेंट स्क्वायर x के। देखो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस चला गया, तो इधर वैल्यू क्या बची 1, तो 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, और ये पावर देखो ऊपर आके -1 हो जाएगी, -1 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा ऊपर ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ कोसिकेंट x माइनस में कोट x प्लस में c। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू में कोस x dx। देखो ये हम ये लेके चल पड़े। अब देखो ये जो साइन क्यूब x है ना, साइन क्यूब x, इसको साइन स्क्वायर x एक साथ एक बार लिख लिया, और एक जो पावर 1 थी उसको अलग लिख लिया। अब इस साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस में कोस स्क्वायर x, और कोस स्क्वायर x एज इट इज और साइन x एज इट इज। अब मैंने क्या किया कोस x को t पुट कर दिया, कोस x को क्या पुट कर दिया t, और इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, t का डेरिवेटिव 1 और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx, ठीक है, ठीक है भाई, और ये माइनस इधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो साइन x dx की जगह तो पुट कर दिया माइनस dt ये रहा माइनस आगे लिख दिया, और ये देखो 1 माइनस में जहाँ कोस था वहाँ क्या पुट कर दिया t, 1 माइनस में टी स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर को 1 से किया टी स्क्वायर को माइनस टी स्क्वायर से किया माइनस टी की पावर 4। अब फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दिया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला सभी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, ये क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। तो यहाँ देखो n की जगह क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 में एक ऐड कर देंगे 3, t की पावर 3/3, इसी प्रकार इसमें भी कर देंगे t की पावर 5/5। अब ये माइनस है, पहले वाली टर्म तो माइनस हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और t हमने किसको लिया था कोस x को, तो क्या आ गया हमारे पास -1/3 कोस क्यूब x प्लस में 1/5 कोस की पावर 5x प्लस में c, वेयर c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये फाइंड करना है सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में साइन x प्लस a dx। a क्या है यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे x प्लस a को t पुट कर देंगे, क्या कर देंगे x प्लस a को t, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा t माइनस a, तो देखो x की जगह पुट कर दिया t माइनस a, और x प्लस a की जगह पुट कर दिया t, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया dx किसके इक्वल आ गया dt के, और dx की जगह क्या पुट कर दिया dt। अब ये जो साइन t माइनस a ये ओपन कर दिया, साइन x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है साइन x कोस y माइनस में कोस x साइन y, तो देखो x की जगह तो है t और y की जगह क्या है a, तो क्या हो जाएगा साइन t कोस a माइनस में कोस t साइन a अपॉन में साइन t को एक बार इसके नीचे ले गए और एक साइन t को एक बार इसके नीचे ले गए, और इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया,
तो देखो साइन टी को जब हम इसके नीचे ले गए, देखो साइन टी से साइन टी कट गया, क्या बचा 1, और कोस से क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर लिख दिया, तो ये क्या आ गया कोस ए इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। इसी प्रकार साइन ए को बाहर ले आए और कोस टी अपॉन साइन टी क्या हो गया कोट टी, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया टी हो गया, कोस ए एज इट इज, इसी प्रकार माइनस साइन ए एज इट इज। कोट का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया है, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है log साइन एक्स प्लस में सी, तो देखो ये क्या हो गया log साइन टी प्लस में c1। c1 यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक दो ज़्यादा आते होंगे तो इसलिए इसने क्या ले लिया c1 ले लिया, ठीक है। अब t की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे x प्लस ए, तो देखो इस t की जगह लिख दिया x प्लस ए, इस t की जगह भी क्या लिख दिया x प्लस ए। फिर इसने क्या किया, देखो साइन ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ए देखो ये हो गया, अच्छा ये कोस ए को पहले x से और a से मल्टीप्लाई कर दिया, x कोस ए प्लस में a कोस ए। इसी प्रकार माइनस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन ए log साइन x प्लस ए और माइनस c1 साइन ए, ठीक है। इसको इकट्ठे देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इकट्ठे नाम दे दिया c, क्या नाम दे दिया c। तो ये क्या बच गया x कोस ए माइनस में साइन ए log साइन ए, ठीक है, और c यहाँ पे क्या है, c है a कोस ए माइनस में c1 साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट इसका एग्जांपल है, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। पहले क्या करेंगे, देखो टेन एक्स की जगह क्या लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स ऊपर चला गया। फिर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कोस एक्स अपॉन में 1/2, 2 कोस एक्स को लिख दिया कोस एक्स प्लस में कोस एक्स। फिर इसमें हमने क्या किया, साइन एक्स ऐड कर दिया, साइन एक्स क्या कर दिया माइनस कर दिया। देखो पहले टेन एक्स को क्या कर दिया ओपन किया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, फिर इसका एलसीएम ले दिया, फिर कोस एक्स ऊपर चला गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, कोस एक्स प्लस में कोस एक्स, फिर साइन एक्स ऐड साइन एक्स माइनस, एक बार कोस एक्स प्लस साइन एक्स को इसके नीचे ले आए, एक बार इसके नीचे ले आए, तो देखो ये तो बन गया 1 और ये क्या बन गया 1/2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x/2 प्लस में c1/2, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें देखो इसको इसने क्या किया, अलग से नाम दे दिया आई नाम दे दिया, मतलब इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे। इसमें देखो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स को टी पुट कर दिया, फिर कोस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी, ठीक है। तो इस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में डी एक्स की जगह पुट कर दिया डी टी और 1/t, ये क्या हो गया log t प्लस में c2, c1 इसलिए c1 c2 इसलिए ले रहे हैं भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़्यादा आते जा रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में हम इकट्ठा ये एक नाम दे देंगे। तो ये मेरे पास क्या गया, t की जगह रिप्लेस कर दिया log cos x प्लस में sin x प्लस में c2, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स क्या आ गया x/2 प्लस में c1/2 इंटू में सॉरी प्लस में 1/2 इंटू में log ऑफ cos x प्लस में sin x प्लस में c2/2, c1/2 और c2/2 को इकट्ठे ले लिया और इसको एक नया नाम दे दिया c। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब आप एक्सरसाइज 7.2 ट्राई करेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं।